विश्वास और इंतजार एक ऐसी सच्ची प्रेम कथा है कि जो कि 17 साल पुराना प्यार अचानक से ऐसे जाग उठा कि उसे पाने का जुनून सा सवार हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? चलिए इसी कहानी के माध्यम से हम देख रहे हैं। सुबह से हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया था। बारिश की आवाज़ से शेखर की नींद खुल गई थी। कुछ देर वो बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा। उसने किचन में जाकर कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वो बालकनी में बैठा दूर पहाड़ियों पर उतरे बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। हवा के झोंके रह रहकर शेखर के बालों को बिखराए जा रहे थे। वो मंत्रमुग्ध सा बादलों को नीचे उतरे देख रहा था। प्राकृतिक के वो नज़ारे और बारिश का शोर शेखर के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात से न जाने क्यों उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। शिखा को छोड़े उसे 17 साल हो चुके थे। हाँ, उससे शादी न करने का फैसला शेखर ने ही लिया था और छोड़ दिया था शिखा को उसकी किस्मत के भरोसे। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि गरीब अनाथ शिखा उसके बिना कैसे जिएगी। आज शिखा को याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पा रहा था और वह जाने उसने खुद को शिखा की यादों में रिवाइंडर होती हुई यादों की रील कॉलेज के दिनों में पहुंचकर रुकी, जहां से शेखर एक बार फिर यादों के ट्रैक पर आगे चल रहा था। हल्के नीले रंग की डेनिम की जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट पहने हाथ में गिटार लिए शेखर फ्रेशर्स पार्टी में गाना गा रहा था। ऐसे ही न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में छुपा लूँगा। और ये गाना ना जाने कितनी लड़कियों को दिल के धड़का रहा था। हर वो लड़की उसे गाना गाते देख रही थी। उसे लग रहा था ये गाना शेखर उसके लिए ही गा रहा था। जूनियर तो जूनियर सीनियर भी इस गाने में खो गए थे, लड़के लड़कियां सब। उसने युवा दिल में हलचल मचा दी थी। प्रोग्राम खुले मैदान में हो रहा था। मौसम सुहाना था, गलीमत थी। आज बारिश नहीं हो रही थी, जबकि जुलाई आखिरी में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता। शेखर के गाने का साथ आज मौसम भी दे रहा था। हल्की हल्की हवा हर दिल में जल तरंग बजा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज उठा। लड़के जहां सीटी बजा रहे थे, वहीं लड़कियां वंस मोर का शोर मचा रही थी। एक बार फिर शेखर ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर फिर से उसी गाने की राग छेड़ दी। हर किसी की नज़र शेखर पर थी, लेकिन शेखर की नज़रें उस लड़की पर टिकी थी जो देख तो उसी को रही थी, लेकिन कहीं खोई हुई थी। वो बहुत साधारण सा सूट पहने थी, कमर तक लंबी चोटी बाएं कंधे पर आगे की ओर डाल रखी थी। रंग गोरा था, लेकिन चेहरा साधारण था और किसी सोच में डूबी थी। शेखर एकटक उसी को देख रहा था। एक आकर्षण था उसकी आंखों में, जिसमें शेखर गाना गाते गाते खो गया था। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए थे। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान पर बादल भी छाने लगे थे। शिखा सीने से बैग चिपकाए घर की ओर चल दी। चाल में स्वाभाविक रूप से तेजी आ गई थी। कुछ दूर बढ़ते ही बारिश तेज हो गई थी। शिखा बारिश से बचने के लिए शेड में जाने के लिए सोच ही रही थी, तभी शेखर की गाड़ी एकदम से उसके पास आकर रुक गई। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना होइए। शिखा की बोलते हुए जवान लड़खड़ा गई थी। जिस बंदे ने कॉलेज की सारी लड़कियां
बात करने के लिए मरी जा रही थी, वो ही बंदा उसे उसके घर छोड़ने का ऑफर दे रहा था, लेकिन शिखा उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। अरे आप घबरा क्यों रही हैं? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाएंगी। मैं सही सलामत आपको आपके घर छोड़ दूंगा। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश तेज हो रही थी, शिखा के पास कोई चारा नहीं था। शेखर के साथ गाड़ी में बैठने के अलावा रास्ते में शेखर ने उसका इंटरव्यू ले डाला। शिखा ने बताया कि वो अनाथ है, कोई नहीं है उसका। ये सुनकर शेखर को बहुत दुख हुआ। उसके मन ही मन में ठान लिया कि वो शेखर का सहारा बनेगा, एक दोस्त की तरह। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिखा की जिंदगी में शेखर का आना उसको एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहाँ जाकर वो सब कुछ भूल गई थी कि वो एक गरीब और अनाथ है, अनाथालय में पली बढ़ी है। भूल गई थी कि शेखर एक अमीर घर का लड़का है। शेखर आकाश है तो वो धरती है। और सबसे बड़ी बात, वो ये भूल गई थी कि आकाश और धरती का कभी मिलन नहीं होता। हाँ, क्षितिज पर उसके मिलने का आभास मात्र होता है। वास्तविकता तो यही है कि वो धरती कभी नहीं मिल सकती। शिखा के लिए शेखर पूरी दुनिया था, लेकिन शेखर के लिए शिखा के अलावा भी एक दुनिया थी, उसका परिवार। शेखर जानता था कि उसके घर वाले शिखा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी उसे अपनी किस्मत पर भरोसा था। भरोसा इस बात पर था कि वो अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, इसीलिए वो अपने प्यार को अपना बनाने के लिए उनको तैयार कर लेगा। लेकिन किस्मत ने शेखर का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने को किसी भी तरह से तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया, अगर शिखा से शादी करनी है तुमको तो हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हो? मैं ना तो आप लोगों को छोड़ सकता हूँ और ना ही शिखा के बिना रह पाऊंगा। प्लीज पापा, आप एक बार शिखा से मिल लीजिए। शेखर पापा उसकी मम्मी की तरफ मुड़े और दांत पीसते हुए बोले, शेखर की मम्मी, कह दो अपने लाडले से 2 दिन में फैसला करके मुझे बता दे कि वो दोनों में से किसको चुनेगा। और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। शेखर ने एक उम्मीद से अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसकी मम्मी ने झुकी नज़रों से पापा की बात का समर्थन करती रही। शेखर की आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट कर रो पड़ा। वो भूल गया कि वो एक लड़का है और लड़कों को इस तरह रोना शोभा नहीं देता है। इनके बाद वो शिखा से नहीं मिला। वो स्वार्थी हो गया था। जिन्होंने उसे जन्म दिया था उनको वो कैसे छोड़ सकता था। उसने अपने मन को समझा लिया कि प्यार पाने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम है। शेखर ने शिखा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि शिखा उसे बहुत प्यार करती है और इस तरह कुछ भी ना बताकर वो शिखा के मन में अपने लिए प्रति नफरत देना चाहता था। उसने सोचा था कि शिखा उससे प्यार करके उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन नफरत करके शायद वो उसे भूल जाए। शेखर शिखा को भुलाकर पापा की बताई किसी और लड़की से शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपने पापा की जिद के आगे शिखा को छोड़ देना तो मंजूर कर लिया था, लेकिन उसने किसी और लड़की से शादी नहीं की। उसके लिए शिखा के प्यार को भुला पाना नामुमकिन था। वैसे भी किसके लिए अपने पहले प्यार को भुला पाना इतना आसान होता है। और वो पहला प्यार ही नहीं, उसका आखिरी प्यार भी थी। आज पहाड़ी पर उतरे बादलों को उसे देखकर शिखा की बहुत याद आ रही थी। शिखा अक्सर कहती थी, शेखर, मुझे बादलों के उस पार जाना है, उस पार की दुनिया देखनी है मुझे। शिखा की ये बातें सुनकर शेखर मुस्कुरा देता और कहता, शिखा, एक दिन मैं तुमको ऐसी दुनिया दिखाऊंगा। आज शेखर के सामने बादलों की पार की दुनिया थी, लेकिन उसको देखने वाली शिखा नहीं थी उसके साथ। वो आज खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। शिखा से दूर होने के बाद उसने कभी भी शिखा का हाल लेने की कोशिश नहीं की थी।
फिर आज उसे शिखा की याद क्यों आ रही थी? पूरे 17 साल हो चुके थे। रह रहकर एक गाना उसे याद आ रहा था जिसे शिखा अक्सर गुनगुनाती थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई था ना कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये गाना याद आते ही शेखर तड़प उठा। उसे शिखा की वो उम्मीदें याद आ गई जो गाना गाते उसकी आंखों में हुआ करती थी। वो शिखा की तरफ से जितना ध्यान हटाने की कोशिश करता, उतना ही शिखा का भोला चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी शेखर की आंखों में भरा हुआ था। आंख बंद करते ही दोनों बूंदें उसके गलों तक लुढ़क गईं। शेखर का दिल कह रहा था कि उसे एक बार शिखा से मिल लेना चाहिए, लेकिन कैसे और क्यों, वो भी इतने सालों बाद। शेखर ने इतने सालों में बस पैसा ही कमाया था, अंधाधुंध पैसा। उसके बाप को भी तो पैसा ही चाहिए था। शेखर पैसा कमाने की मशीन बन गया था। शेखर के मम्मी पापा ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, लेकिन शादी ना करने के फैसले पर वो अड़ गया। शेखर को शिखा की यादें अब बेचैन करने लगी थी। उसने अपना फ़ोन निकाला। शिखा का नंबर उसके पास नहीं था। तभी उसे हिंदू अनाथालय का नंबर तो उसे मिल गया था, लेकिन उसके दिमाग में उधेड़न बुन थी कि क्या अनाथालय से उसे शिखा का नंबर मिल जाएगा। पता नहीं अब शिखा वहाँ रहती भी है या नहीं, लेकिन उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अनाथालय वालों से शिखा का पता और फ़ोन नंबर पता करने की। शिखा का नंबर मिलते ही वो खुद को शिखा के करीब महसूस करने लगा, लेकिन उसका नंबर मिलने में शेखर के हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। पूरा नंबर मिलते मिलते उसको अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने झट से फ़ोन काट दिया और माथे पर उभर आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को उसने पोंछा। 2-3 बार ऐसा ही करता रहा। बार बार शिखा का नंबर मिलाता और बार बार काट देता। आखिर में मन को कड़ा करके नंबर मिला ही दिया। लगातार घंटी बजती रही। शेखर फ़ोन काटने वाला ही था कि उधर से किसी बच्ची ने हेलो बोला। शिखा की जगह एक बच्ची की आवाज़ सुनते ही शेखर हड़बड़ा गया। कहीं न कहीं उसके दिल को धक्का सा लगा। क्या मैं शिखा जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं अंकल? मैं शिखा जी का मित्र हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कहीं आप शेखर अंकल तो नहीं बोल रहे? हाँ हाँ मैं ही हूँ। इसका